छत्तीसगढ़ में महंगाई और बढ़ती कीमतों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, वहीं सरकार ने भी आरोपों का पलटवार किया। रायपुर के राजदीप भवन में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों ही पक्षों के तीखे बयान सामने आए हैं। एक तरफ कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाए तो सरकार सत्ता पक्ष ने भी इन तमाम आरोपों पर पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। रायपुर के राजदीप भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनता बेहद परेशान है। दीपक बैज ने आरोप लगाए हैं कि चुनाव के दौरान कीमतों को नियंत्रित रखा गया और परिणाम के बाद दाम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसान खाद्य संकट से जूझ रहे हैं, खरीद प्रक्रिया जटिल हो चुकी है और गरीब मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित है। बैज ने केंद्र सरकार से महंगाई पर ठोस कदम उठाने और सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। 175 रुपए आपने बढ़ाया है। इसी तरह से उड़द का दाम 64 रुपए किलो था 2013 में, और इन 12 सालों में आपने 120 रुपए आपने किया, डबल कीमत किया है आपने। इसी तरह से मतलब हर जरूरतमंद चीजें को इस सरकार ने महंगाई बढ़ाया है, उसका रेट बढ़ाया, डबल बढ़ाया है। तो इसके जिम्मेदार कौन है? आदरणीय साथियों, आप बोल रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना चाहिए इस साल तक। वैसे भी आपने जब तक आपकी 12 साल की सरकार में कोई गरीब परिवार, मध्यम परिवार सोना नहीं खरीद पा रहा है। क्योंकि इसलिए नहीं खरीद पा रहा है, वो तो पहले से नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि सोना का रेट आपने 2013 की तुलना में 2026 में 50 गुना आपने महंगा किया है। 2013 में सोना की कीमत क्या था प्रति ग्राम? प्रति 10 ग्राम सोना की कीमत था 28,500 से 29,600 रुपए तक। लेकिन 2013 में और 2026 में लगभग 1,60,000 से 70,000 रुपए सोने की कीमत आपने बढ़ाया है। इस 12 साल में महंगाई, सोना का रेट 50 गुना आपने बढ़ाया, और इस बढ़ी हुई कीमत से आम जनता, गरीब और मध्यम परिवार, किसान, मजदूर सोना खरीदने से वंचित हो गए हैं। और अब आप कह रहे हैं सोना नहीं खरीदना चाहिए, 1 साल तक बंद कर दो सोना खरीदना, शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। मतलब गजब तक महंगाई आप बढ़ाओ और भुगते हमारी आम जनता। विदेश यात्रा भी करना चाहिए। 12 सालों में आपने पूरे लगभग 70 देशों से अधिक विदेश यात्राएं आपने की। उसका क्या फायदा हुआ देश को? विदेश नीति कमजोर हुई, आर्थिक नीति कमजोर हुई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गया। अपने चाहते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश यात्रा आपने किए, और लगभग 815 करोड़ रुपए आपने विदेश यात्रा में फूके। अब तक मैं तो बोल रहा हूं यह आंकड़ा कम हो सकता है, इससे ज्यादा आपने विदेश यात्रा पे खर्च किए, और आप 8,400 करोड़ के लग्जरी जहाज से घूम रहे हैं। किसकी पैसा है? आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है।
पेट्रोल और डीजल को कम करना चाहिए। जब हमारी सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम लगभग 65 रुपए, 63 से 65 रुपए थे। आपने 100 रुपए, 101 रुपए पहुंचाया है। महंगाई आपने बढ़ाया। डीजल का दाम 52 रुपए से ये 55 रुपए थे, 95 रुपए आपने महंगा किया है। जबकि आपको पता है 1 रुपए भी अगर डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ता है, सीधा सीधा ट्रांसपोर्टिंग भाड़ा बढ़ता है, किराया बढ़ता है। ट्रांसपोर्टिंग का किराया बढ़ेगा तो हर जरूरतमंद छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों तक का। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि भारत तेल उत्पादक देश नहीं, इसलिए डीजल पेट्रोल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी तरह सोना भी विदेशों से आता है, जिससे कीमतों में बदलाव स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की फजूल खर्ची कम करने और संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग की अपील देश हित में है। निश्चित रूप से वैसे भी हमारे काफिला में अलग से कोई गाड़ियां नहीं चलती, हम चलते हैं और एक में स्टाफ चलते हैं। एक सुरक्षा वाले पायलट देते हैं, उसको हम मांगते भी नहीं हैं, तो हमारा तो ऑलरेडी कम है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे कैबिनेट में कोई भी मंत्री ऐसे तामझाम या विधायक चलते हैं, आवश्यकता अनुसार ही चलते हैं। परंतु और भी हम लोग प्रयास करेंगे, सबका ये दायित्व है, न केवल विधायक मंत्री, आप लोगों का भी, आम जनता का भी। देखिए सीधा सा बात है, सारा चीज़ जो है खुली आँख से दिख रही है कि आज नहीं तो कल जिस प्रकार से पूरा वर्ल्ड में चल रहा है, और हम चूँकि ऑयल जनरेट करने वाला देश नहीं है, हमारे यहाँ तेल के कुएँ नहीं मात्र के हैं, बहुत कम है जितनी आवश्यकता है। तो भविष्य में हमको निर्भर तो बाहर के ही आयातित तेलों पर रहना पड़ेगा। तो चूँकि जब तेल खरीदेंगे महंगा होगा तो उसका हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार भी कम होगा। हमको सोना खरीदेंगे, सोना बाहर से इंपोर्ट होता है, कोई भी खरीदे यहाँ का पैसा विदेश में जाएगा। तो उन्होंने ये अपील किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि देश का पैसा भी देश में रखना ज़्यादा उचित है। अपने पैसे अपने पास रखें, अपने लोकल व्यवसाय में लगाएं, तो उससे लोगों को काम भी मिलेगा। और जिस प्रकार से वैश्विक संकट है पेट्रोल डीजल पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीजल पेट्रोल और अन्य चीज़ें फिजूल खर्ची बंद करने को कहा है, तो ये सराहनीय कदम है। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और तेल के साथ साथ पानी को भी बचाना चाहिए। भले पानी हमारे यहाँ हो रहा है, मैं तो पानी को ही बचाने के लिए बोलूँगा, जितनी पानी है उपयोग उतना पानी उपयोग करें, पानी ना बहाएं। महंगाई को लेकर कांग्रेस और सरकार के बीच बयानबाजी जारी है। जहां कांग्रेस इसे जनता पर बोझ बता रही है, वहीं सरकार इसे वैश्विक हालातों का असर बता रही है। अब देखना होगा कि जनता को राहत देने के लिए आगे क्या ठोस कदम सामने आते हैं।